राहुल गांधी जी, बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को गाली देंगे, लोगों को एब्यूज़ करेंगे। और उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगा। याद करिए, एक केस पटना में भी चल रहा है उसी पर, मोदी के नाम पर, सुशील मोदी जी ने किया है। वहाँ भी उनको अब अपना डिफेंस देना है। उसके अनुसार अगर आपको 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो आपकी सदस्यता खत्म होती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। उन्होंने गुजरातियों को गाली दिया, मोदी को गाली दिया और उसी को लेकर उनके ऊपर एफआईआर किया गया, जिसके बाद सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद उनकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो गई। अब इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री, पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जहां जहां पर जिस प्रकार से सदस्यता रद्द होती है तो वहां चुनाव होते हैं। अब देखिए रविशंकर प्रसाद ने किस तरीके से राहुल गांधी को घेरा है, जरा सुनिए इस बयान को। राहुल गांधी को कल सूरत के कोर्ट में डिफेमेशन अवमानना में 2 साल की सजा हुई है। ये किस बात के लिए हुई? उन्होंने कहा था क्या सारे मोदी सरनेम के लोग चोर होते हैं? ये उनका कथन था। उनका कथन लोग नहीं बोलते हैं। मोदी समाज के लोग पिछड़ों से आते हैं, अति पिछड़ों से आते हैं, छोटे व्यापारी भी होते हैं, किसान भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। तो आप एक पूरे समाज के ऊपर टिप्पणी कर देंगे? राहुल गांधी जी, बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को गाली देंगे, लोगों को एब्यूज़ करेंगे। और उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगा। याद करिए, एक केस पटना में भी चल रहा है उसी पर, मोदी के नाम पर, सुशील मोदी जी ने किया है। वहाँ भी उनको अब अपना डिफेंस देना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई थी चौकीदार चोर पर, जब राफेल कांड का मामला हुआ था। तो राहुल गांधी जी को जो मन में आता है बोल देते हैं। लेकिन आज जो भारत का कानून है उसके अनुसार अगर आपको 2 साल या उससे ऊपर की सजा होती है तो आपकी सदस्यता खत्म होती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोर्ट से आपका कन्विक्शन स्टे होता है तभी कार्रवाई शायद नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपको सजा हुई आप अयोग्य हो गए। और ये कोई राहुल गांधी पहली बार नहीं हुए हैं। आज दिल्ली के अखबार में पूरी सूची छपी है, 32 लोग हैं, जिसमें भाजपा के भी 6 लोग हैं, लालू प्रसाद भी हैं, जयललिता भी हैं, एक आपके यूपी के राज्यसभा के एमपी हैं, तो मुख्यमंत्री है 2-2, विधायक हैं। और बिहार में मोकामा का बाई इलेक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि अनंत सिंह डिस्क्वालीफाई हो गए थे। बल्कि आपके बिहार के लोगों की सूची हम देना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी, जगदीश शर्मा जी, अनिल कुमार साहनी, अनंत सिंह, राजबल्लभ यादव, इलियास हुसैन, तो इस सब पर बाई इलेक्शन हुआ है। तो राहुल गांधी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये आपसे कहना चाहते हैं। सर, तेजस्वी यादव का भी नाम इसमें ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव जरा पहला मुझे अपनी बात बोलने दीजिए पहले आप। तो ये जो बार बार हाय तौबा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं अडानी के नाम पर, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर गाली पढ़ा, माफ़ी भी नहीं मांगी। पहली बार नहीं, वो बार बार करते हैं, तब उनको सजा हुई है। और सजा होते ही ये कानून लग गया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। तानाशाही बता रहे हैं इसको। कोर्ट का फैसला को तानाशाही बता तो मुझे क्या कहना है। दूसरी बात ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कल कांग्रेस पार्टी के लोग ऊपर के कोर्ट में क्यों नहीं गए? पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई हुई थी ना एयरपोर्ट पर, तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो कल फैसला हुआ तो कल वो हाई कोर्ट जाते, कल वो अपील फाइल करते, कल वो सुप्रीम कोर्ट जाते। क्यों नहीं गए? इसका जवाब भी देश को देना पड़ेगा, कांग्रेस के बड़े बड़े वकीलों को, नेताओं को। नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है, कहा जा रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। ये कोई किसी आवाज़ को नहीं दबा रहा है। अगर इस देश में सबसे अधिक कोई दूसरे को एब्यूज़ करता है तो राहुल गांधी है।
इंग्लैंड में गए तो भारत के लोकतंत्र को अब्यूज़ कर दिए। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत साफ है। जनता हमें वोट दे तो लोकतंत्र ठीक है, जनता हमें वोट नहीं दे तो लोकतंत्र गड़बड़ है। मीडिया उनकी प्रशंसा करे तो मीडिया ठीक है, मीडिया आलोचना करे तो गड़बड़ है। उन्होंने इसी लोकसभा में अडानी प्रकरण में पूरा 1 घंटा बोला था कि नहीं बोला था, मुझे बताइए। इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बोलने से रोका था कि नहीं रोका था, याद करिए, हल्ला करते रहे। तो ये तो इनका हाल है। तो अगर इनको वोट नहीं मिलता तो ये गुस्साते हैं, आलोचना करते हैं, तो खैर वो बात अलग है। लेकिन इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो कोई पहला नहीं हुआ है। 32 एमएलए, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है। तो ये बिल्कुल गलत बातें की जा रही है कि इनको दबाया जा रहा है। आप ऐसी बातें करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी को दूसरे को एब्यूज़ करने का अधिकार है तो जिसको उनके एब्यूज़ करने से चोट लगती है उसको कोर्ट में जाने का अधिकार है। ये कहानी वो है। और ऑपोजिशन ये भी कह रहा है सर कि राहुल गांधी ने जो इंग्लैंड में कहा, ब्रिटेन में कहा, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है बदले की भावना से, क्या कहिएगा इस पे आप? ये केस कब फाइल हुआ था? उनके इंग्लैंड जाने के पहले। ये केस कब हुआ था? 2019 में। कहाँ कहा था उन्होंने? कर्नाटका में कहा था। तो कौन सी बात, आजकल कांग्रेस वाले होमवर्क नहीं करते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव की कोई कार्रवाई होगी, पूरे गुजरात को उन्होंने ठग बता दिया है। इससे हम बिल्कुल उचित नहीं मानते हैं। अब देखा जाएगा क्या करना है। मैंने उनका भाषण सुना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भर्त्सना करता हूँ। धन्यवाद। चलिए।